जय हिंद दोस्तों। आज जो टॉपिक चल रहा है वो रजिस्टर चल रहा है। रजिस्टर के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ रखा है फंडामेंटल के अंदर, लेकिन इसको अच्छे तरीके से डीप में पढ़ना है। इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो आज अपन इसको थोड़ा सा डीप में स्टार्ट करेंगे। रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं बच्चों। जो आपको पता है, कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो इंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों क्या क्या होता है? ऑपरेटर होता है, ऑपरेंड होता है बच्चों, क्लियर, और एड्रेस होता है। तो याद रखिए, इन चीज़ों को जो होल्ड करते हैं टेम्परेरी लेवल के ऊपर, उनको क्या कहते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर होते हैं और सीपीयू के अंदर होते हैं। केस तो अब ये रजिस्टर तो शुरू से ही थे। रजिस्टर की साइज कुछ बाइट की होती है बच्चों, क्लियर, और ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। तो जनरल पर्पज रजिस्टर जो होते हैं वो जनरली हर तरीके की चीज को, सर कल ज्वाइन किया था, थोड़ा गाइड कर दो। गाइड के लिए किशन वीडियो डाल रखे हैं। एक वीडियो तो यूट्यूब के ऊपर है, 2 दिन पहले ही डाला है, 2 दिन पहले ही डाला है, उसको देखो, ठीक है। और एक आपके एप्लीकेशन के ऊपर ही है, उसको देखो, है ना, क्योंकि यहाँ गाइड करने का मतलब है सबका टाइम वेस्ट होना। बाकी शॉर्ट में बता देता हूँ, फंडामेंटल आप शुरू करो, फंडामेंटल से स्टार्ट करो, कंप्यूटर फंडामेंटल के 68 वीडियो, ठीक है, वहां से स्टार्ट करो। मैथ के अंदर बेसिक न्यूमरेसी से स्टार्ट करो, जो 19 वीडियो है। और जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करो, आपको एक बार पूरा बता रखा है, वहीं से स्टार्ट करना है, क्लियर। अब चलिए बच्चों, थोड़ा सा एक्टिव रहना। तो बच्चों देखिए, सीपीयू के अंदर क्या होता है? रजिस्टर होते हैं। सीपीयू को जो चीज एग्जीक्यूट कराना होता है वो रजिस्टर में टेम्परेरी लेवल के ऊपर रखता है और फिर बच्चों को एग्जीक्यूट कराता है। पूरा एग्जीक्यूशन किसके पास होता है? एक तरीके से देखा जाए तो एग्जीक्यूशन का जो काम है वो किसके पास होता है? एएलयू के पास होता है। एएलयू कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क परफॉर्म करता है, एएलयू सारी गणनाएं करता है बच्चों, क्लियर। सीयू सीपीयू को कंट्रोल करता है बच्चों। पूरी यूनिट मिलकर सीयू, एएलयू और रजिस्टर मिलकर पूरा का पूरा सीपीयू बनाते हैं बच्चों, क्लियर। सीपीयू के अंदर बच्चों कौन कौन सी चीज होती है? तो 5 चीज होती है सीपीयू के अंदर। ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सीपीयू के अंदर सीयू होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर होता है। रजिस्टर के अलावा कैश भी आने लग गई और बस भी होती है बच्चों, क्लियर। तो ये 5 चीज मिलकर आपका सीपीयू बनाते हैं। तो आज जो अपन कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना कैश पूरा हो गया था, बस अपनी पूरी हो गई थी, सीपीयू की परफॉर्मेंस अपनी पूरी हो गई थी, सीपीयू किस तरीके से इंटरप्ट हैंडल करता है ये भी पूरा हो गया था बच्चों। आज का जो अपना कंसेप्ट है वो क्या है? तो आज का जो अपना कंसेप्ट है वो क्या है? रजिस्टर, क्लियर। तो याद रखिएगा, कोई भी डेटा आता है सीपीयू के पास, या तो इनपुट आउटपुट से आता है या फिर वो रैम से आता है बच्चों, क्लियर। तो इनपुट आउटपुट से या रैम से कोई डेटा सीपीयू के पास आता है तो सीपीयू उन डेटा को कहाँ रखता है? रजिस्टर बच्चों। रैम को अपन फिजिकल मेमोरी कहते हैं। याद रखिए, रजिस्टर के अंदर सीपीयू उस डेटा को रखता है और जब एग्जीक्यूट कराता है उस इंस्ट्रक्शन को तो रजिस्टर का सपोर्ट लेकर फिर उसको एग्जीक्यूट कराता है बच्चों। एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर मैंने सारी बातें आपको पहले बता रखी है। किसी ने अगर लाइव डायरेक्टली ज्वाइन किया है तो 18 वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपके पूरा समझ में आने लग जाएगा, क्लियर। बाकी आपको कितना पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, मैंने रजिस्टर को पूरा समझा रखा है, तो वहां पर भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन डीप में पढ़ना है तो बच्चों ये 19 नंबर का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। किसके बारे में? रजिस्टर, क्लियर। तो रजिस्टर के अंदर बच्चों 2 तरीके के रजिस्टर होते हैं, एक जनरल पर्पज, एक स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर आपका डेटा आता है, यानी ऑपरेंड आता है बच्चों, क्लियर, और वो जनरली यूज किए जाते हैं, उनको जनरल पर्पज कहते हैं बच्चों, क्लियर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर वो होते हैं जिनमें पहले से ही फिक्स है कि उनके अंदर क्या आएगा, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर वो बच्चों स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से ही फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कि उनके अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा बच्चों, क्लियर। यहाँ ये लाइन भी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर रजिस्टर को 2 तरीके से बांटा, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। मैं सारे कंसेप्ट आपको समझाऊंगा एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर और किस तरीके से बांट सकते हैं रजिस्टर को? तो एक तो विजिबल रजिस्टर और एक कंट्रोल रजिस्टर। विजिबल रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो डायरेक्टली देखे जाते हैं, जैसे डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इनको क्या है, प्रोग्रामर यूज कर सकता है, उनको विजिबल रजिस्टर कहते हैं। और वो रजिस्टर जिनको प्रोग्रामर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, प्रोग्रामर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, केवल कंट्रोलिंग सिस्टम को डेवलप करने के काम में आते हैं, उनको कहते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर, क्लियर। अब स्पेशल पर्पज रजिस्टर में कौन कौन? जैसे प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, क्लियर है। स्टैक पॉइंटर चलो छोड़ भी दो अपन, तो प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर के अंदर आएगा या कंट्रोलिंग रजिस्टर के अंदर आएगा। अब इन सबको अपन देखेंगे, लेकिन एक छोटी छोटी बातें आपके सामने आ जानी चाहिए। अब पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन चले तो पहला पॉइंट यही है कि रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर बच्चों
वोलेटाइल स्टोरेज होते हैं जो सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी क्षमता बहुत कम होती है, जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, जिनकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, उनको क्या कहते हैं अपन, रजिस्टर। और वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि जब तक इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास रहेगा तब तक वो इंफॉर्मेशन रखेगा, उसके बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आज अपन को देखनी है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? तो बच्चों फ्लैग रजिस्टर अलग अलग सीपीयू के अंदर अलग अलग तरीके के फ्लैग रजिस्टर होते हैं। कोई माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, कोई 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8085 के ऊपर आपको फोकस करना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 5 तरीके के फ्लैग होते हैं। कौन कौन से फ्लैग होते हैं? तो बच्चों ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है और साइन फ्लैग होता है। क्लियर? तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज किस किस चीज के ऊपर चर्चा करनी है ये मैंने बताया। रजिस्टर 2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन में आपके पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार जितना भी मैंने बोला उसके नोट्स यहाँ पर है, अपन उसको पढ़ के देखते हैं। कोई लाइन में अगर कमी है तो उस लाइन को इंप्रूव करते हैं। क्लियर? मेरे साथ साथ आप लाइनों को पढ़ते रहना, मेरे साथ साथ आप लाइनों को पढ़ते रहना, तो आपके फटाफट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल में भी जो 68 वीडियो है कंप्यूटर फंडामेंटल के, उनके अंदर भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा। तो बच्चों एक एक लाइन को मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन काम किया। रजिस्टर क्या होते हैं बच्चों? तो मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ते रहना। आजकल बच्चों एआई का जमाना है, तो फटाफट आप नोट्स बनाने वाला व्यक्ति बेवकूफ है, समझने वाला व्यक्ति ईमानदार है। नोट्स बनाने वाला नोट्स नहीं बनाने। हाँ, कहीं आपको लगा है तो शॉर्ट लिखो, शॉर्ट लिखो, मतलब कॉपी किताबें ये मत भरो। क्लियर? शॉर्ट लिखो, खोपड़ी को सेट करो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी डेली पीडीएफ आपके पास आ रही है, उन्हीं को खोल के पढ़ लीजिए, सारे के सारे नोट्स हैं। तो व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर क्या है समझना। तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर मौजूद एक बहुत छोटी और बहुत तेज मेमोरी होती है। बच्चों क्लियर? किसके अंदर मौजूद है? सीपीयू के अंदर, जिसमें एग्जीक्यूशन के समय, एग्जीक्यूशन मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, तो इंस्ट्रक्शन आता है तो अपने साथ डेटा लाता है, अपने साथ ऑपकोड लाता है, अपने साथ एड्रेस लाता है। के समय डेटा, इंस्ट्रक्शन और एड्रेस अस्थायी रूप से रखा जाता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर? जब इंस्ट्रक्शन बच्चों सीपीयू के पास पहुंचा तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन मैंने ये लिखा जंप, जंप और मान लीजिए 2005 लोकेशन पे, और ये कितना है 1004 लोकेशन। तो बच्चों यहाँ एड्रेस होता है, ऑपकोड होता है, ऑपरेंड होता है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन के कितने पार्ट होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन के पार्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन के पार्ट होते हैं, एक तो एड्रेस होता है। बच्चों क्लियर? एड्रेस होता है। बच्चों एड्रेस के अलावा, एड्रेस का मतलब कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन सी लोकेशन के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन है, तो एड्रेस होता है बच्चों। एक होता है ऑपकोड। ऑपकोड का मतलब क्या होता है? ऑपकोड का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन कोड। बच्चों क्लियर? ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड, कि ऑपरेशन क्या करना है जो ये बताता है वो ऑपरेशन कोड होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑपकोड। और एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब कौन से डेटा के ऊपर आपको काम करना है, वो है ऑपरेंड। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ऑपरेंड मतलब डेटा, ऑपकोड मतलब एक तरीके से ऑपरेटर, और एड्रेस मतलब प्राइमरी मेमोरी के ऊपर कहां पर से वो इंस्ट्रक्शन उठ के आया। बच्चों इस पूरे को अपन क्या कहते हैं? तो इस पूरे को अपन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो इंस्ट्रक्शन आता है कहां पर? तो रैम से, मान लीजिए ये रैम है, यहां से इंस्ट्रक्शन उठ के आता है, कहां पर आता है बच्चों? सीपीयू के पास। अब सीपीयू अपने इस डेटा को किसके अंदर रख देता है? रजिस्टर के अंदर रखता है। बच्चों क्लियर? दूसरी बात, रजिस्टर इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि जो एएलयू होता है, रजिस्टर टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करता है। गलत है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन करता है? सीपीयू करता है। क्लियर? और अगर वो कहे कैलकुलेटर कौन करता है, तो एएलयू करता है। हाँ, सीपीयू के द्वारा जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसमें सपोर्ट कौन करता है? रजिस्टर करता है। डेटा कौन देता है? रजिस्टर देता है। बच्चों क्लियर? अब सुनो बच्चों, सीयू जो है ना वो तो मेमोरी से डेटा ले लेता है, रैम से डेटा ले लेता है। सीयू तो रैम से कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन एएलयू कभी भी रैम से कॉन्टेक्ट नहीं करता। एएलयू हमेशा रजिस्टर से डेटा लेता है, कभी भी रैम से डेटा नहीं लेता। बच्चों क्लियर? क्या ये क्लियर है बच्चों? होल्ड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रिया चौधरी बिल्कुल सही है। तो याद रखिए सीयू जो है ना बच्चों, सीयू ग्लास में डालना है। बच्चों अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। मैंने कहा ये सीपीयू है, ये क्या है बच्चों? सीपीयू। अब सीपीयू में भी तो बच्चों पार्ट है, कौन कौन है बच्चों? एक तो सीयू होता है, और एक क्या होता है? एएलयू होता है। एक क्या होता है बच्चों? रजिस्टर होता है। बच्चों क्लियर? रजिस्टर होता है। अब बच्चों यहाँ पर आइएगा, ये रैम होती है, इस रैम से कौन कॉन्टेक्ट करता है? इस रैम से सीयू कॉन्टेक्ट करता है, सीयू। एएलयू का कॉन्टेक्ट इससे नहीं है, एएलयू का कॉन्टेक्ट रजिस्टर से और सीयू से।
बच्चों क्लियर। तो रैम से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता एएलयू डायरेक्ट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आप बताइए सीपीयू का कौन सा पार्ट रैम से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। तो रैम से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट केवल सीयू करता है और कोई पार्ट कॉन्टेक्ट नहीं करता। बच्चों क्लियर। रजिस्टर सीधे एएलयू और कंट्रोल यूनिट के साथ कार्य करते हैं। रजिस्टर सीधे एएलयू और कंट्रोल यूनिट के साथ काम करता है। अब ये कंट्रोल यूनिट तो रैम के साथ बच्चों क्या हो सकती है, रैम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकती है, लेकिन एएलयू कभी भी कंट्रोल यूनिट के साथ काम नहीं करेगा। क्लियर। सॉरी, एएलयू कभी भी रैम के साथ या रैम से डेटा नहीं लेगा, वो हमेशा रजिस्टर से डेटा लेगा। अगर ये लाइन क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। हाँ जी, कमेंट करते रहिएगा। हाँ जी बच्चों, तो एक चीज मैंने जो आपको बताई वो आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई सीयू तो डायरेक्टली रैम से कांटेक्ट कर लेता है और रैम से डेटा उठा लेता है, लेकिन रजिस्टर नहीं उठा, वो एएलयू नहीं उठा सकता। एएलयू जो डेटा लेगा वो केवल किससे लेगा, रजिस्टर से लेगा। बच्चों क्लियर। और एएलयू जिस रजिस्टर से डेटा का आदान प्रदान करता है वो एक्यूमुलेटर होता है, फिर एक्यूमुलेटर सबसे जुड़ा हुआ होता है। बच्चों क्लियर। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू रजिस्टर, वेरी गुड प्रिया, ठीक है। अब बताओ इस स्लाइड में कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि रजिस्टर कहां मिलते हैं और सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की। क्लियर। ये बेसिक कंप्यूटर टीचर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, यहां पर आइए। रजिस्टर की आवश्यकता क्यों है? सीपीयू बहुत तेज गति से कार्य करता है जबकि रैम अपेक्षाकृत धीमी होती है। बच्चों क्लियर। अगर सीपीयू रैम से ही डेटा उठाएगा तो रैम के अंदर जो कोड होते हैं, याद रखना, रैम के अंदर कभी भी बाइनरी डेटा नहीं मिलेगा आपको। बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 है वो नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको कोड रूप में डेटा मिलेगा, जैसे आस्की, बीसीडी, ईबीसीडी, आईसी, बीसीडी, ईबीसीडी, आईसी, ईबीसीडी, आईसी। बच्चों क्लियर। ईबीसीडी, आईसी, इस तरीके के कोड मिलते हैं। ये बच्चों सीयू के पास जाते हैं। कहां पर जाते हैं? सीयू के पास, सीपीयू के पास जाते हैं। सीपीयू के पास जब ये जाते हैं तो यहां पर होता है कौन? सीयू। बच्चों क्लियर। सीयू होता है। तो सीयू क्या करता है, रैम के डेटा को लेता है और इसको किस में डिकोड करता है। सीयू क्या करता है, डिकोड करता है। अब डिकोड करने के बाद बच्चों इस डेटा को वो कहां डाल देता है, रजिस्टर में डाल देता है। सीपीयू का एक पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोल देते हैं। चलो यहीं पर मैं रजिस्टर बना देता हूं। तो बच्चों इस डिकोड करके इस डेटा को रजिस्टर में डाल देता है। जैसे डेटा है तो है ना, अलग अलग डेटा को अलग अलग रजिस्टर में डालता है, किसी एक रजिस्टर में नहीं डालता। अपने से रिलेटेड डेटा को बच्चों, मान लो कोई एड्रेस है तो एड्रेस रजिस्टर में, डेटा है तो डेटा रजिस्टर में। क्लियर है। अब बच्चों यहां पर जो रजिस्टर में डेटा डाला, यहां पर बच्चों एएलयू इस रजिस्टर से जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा उठा लेता है और बच्चों ये सीयू और एएलयू आपस में कांटेक्ट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। क्लियर। इस तरीके से पूरी की पूरी वर्किंग होती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सीपीयू बहुत तेज गति से कार्य करता है जबकि रैम अपेक्षाकृत धीमी होती है। अगर मान लो रजिस्टर नहीं होते तो सारे डेटा यहां से उठाने पड़ते और स्पीड मिसमैच हो जाती है। सीपीयू बहुत फास्ट है, रैम बहुत स्लो है। बच्चों क्लियर। रजिस्टर सीपीयू की स्पीड से मैच करते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग तेज होती है। फास्टर एएलयू ऑपरेशन, एएलयू सीधे रजिस्टर से डेटा लेता है, रैम से नहीं। बच्चों क्लियर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 5 स्टार क्वेश्चन है कि बताइए सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो डायरेक्ट रैम से डेटा नहीं ले सकता, वो है एएलयू। इससे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन बहुत तेज हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, रिड्यूस मेमोरी एसेज। अगर हम इंस्ट्रक्शन के लिए अगर हर इंस्ट्रक्शन के लिए रैम मैसेज करना पड़े तो सीपीयू स्लो हो जाता है। बच्चों हर इंस्ट्रक्शन को उठाओ, रैम से उठाओ और रैम से ही बच्चों डेटा ले लेके अगर अपन काम चलाए तो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि रैम बहुत स्लो होती है। किसके रेस्पेक्ट में? रजिस्टर के रेस्पेक्ट में। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सपोर्ट, पीसी, आईआर, एमएआर, एमडीआर जैसे रजिस्टर इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल को संभव बनाते हैं। रजिस्टर पहले से फिक्स है कौन सा रजिस्टर क्या चीज होल्ड करेगा। बच्चों रजिस्टर एक ही तरीके के नहीं होते, बहुत सारे तरीके के होते हैं। किसी में 256 रजिस्टर है, किसी में 64 रजिस्टर है, किसी में अलग अलग तरीके के रजिस्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने से रिलेटेड डेटा को होल्ड करते हैं। बच्चों क्लियर। तो जब रिलेटेड डेटा को होल्ड करते हैं तो सीपीयू को आसानी रहती है। बच्चों क्लियर। जैसे एड्रेस ढूंढना है
कि भाई बताओ ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू में रैम की कौन सी लोकेशन से आया, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाके देख लो वो रैम की कौन सी लोकेशन से आया। बच्चों क्लियर? इस इंस्ट्रक्शन में डेटा क्या था, तो डेटा रजिस्टर में जाके देख लो। इस इंस्ट्रक्शन के बाद किसका नंबर आना है, प्रोग्राम काउंटर में जाके देख लो। बच्चों इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो रिजल्ट डेवलप हुआ, इंटरमीडिएट रिजल्ट डेवलप हुआ, वो एक्यूमुलेटर में जाके देख लो। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए हर रजिस्टर का कोई ना कोई बेनिफिट है, इसलिए रजिस्टर रखने का एक फायदा तो ये हो गया कि सीपीयू को तुरंत किसी भी निर्णय पे पहुंचने के लिए संबंधित रजिस्टर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मैंने जो ये लाइन बोली है क्लियर हो जानी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड इंटरप्ट हैंडलिंग, बच्चों क्लियर? तो याद रखिए इंटरप्ट हैंडलिंग में कल मैंने इंटरप्ट पढ़ाया था, उसमें भी रजिस्टर काम आया था। बच्चों क्लियर? इंटरप्ट क्या होता है, तो कल मैंने आपको समझाया था कि सीपीयू जो एग्जीक्यूट कराता है तो कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराता है। आपके दिमाग में मूवी बन जानी चाहिए कि अरविंद सर क्या पढ़ा रहे हैं, पूरी मूवी की तरह आपको पढ़ना होगा। बच्चों क्लियर? एक बार जिसने फंडामेंटल पढ़ लिया 68 वीडियो, तो बच्चों ऐसे तो कई बार होगा फंडामेंटल, लेकिन कोई बच्चा पीजीडी से करके अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा फंडामेंटल का आइडिया होना चाहिए, फिर उसको आनंद आने लग जाएगा पढ़ाई में। क्लियर? और किसी ने अगर वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो एक लिंकिंग है। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आइए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड इंटरप्ट हैंडलिंग। बच्चों एक चीज बताइए, जब मैंने इंटरप्ट पढ़ाया तो मैंने कहा सीपीयू है वो कंटिन्यूअस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अब इंटरप्ट आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेवलप होकर हार्डवेयर इंटरप्ट आ गया, और इंटरप्ट आते ही बच्चों वो अपना जो कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग है उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करके बच्चों वो देखता है कि कौन सा इंटरप्ट आया, उस इंटरप्ट की पर्टिकुलर वेक्टर लोकेशन के ऊपर वो पहुंचता है और वहां का सब रूटीन चला देता है। बच्चों क्लियर? तो बच्चों वहां पर भी रजिस्टर काम आ रहा है, कौन सा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये बताता है कि जब सब रूटीन कंप्लीट करके जब तुम आओ तो अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? ये इंटरप्ट की क्लास में भी आपको पता चल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड इंटरप्ट हैंडलिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब जब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हो, दूसरे से वापस पहले पे आना है, तो ये कौन बताएगा बच्चों, रजिस्टर बताएगा कि यहां तक का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर काम आता है, उसका नाम है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर पे कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन भी आया था, क्या होता है प्रोग्राम काउंटर। तो बच्चों मान लीजिए आप सीपीयू इस प्रोग्राम का इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहा है, तो इंस्ट्रक्शन में बच्चों इसका एड्रेस भी है कि मेमोरी से कौन सी लोकेशन के ऊपर है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट करा रहा है, तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंचेगा, सीपीयू के पास पहुंचेगा। अभी कहां पर पड़ा हुआ है, ये रैम के अंदर पड़ा हुआ है। बच्चों क्लियर? तो ये जाता है तो इसकी पूरे डेटा सीपीयू के रजिस्टर में आ जाते हैं। अब सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है, लेकिन इसके जस्ट बाद किसको रेडी रहना है वो बताता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक बच्चों इस तरीके का रजिस्टर होता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए अभी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इस करंट इंस्ट्रक्शन का डेटा तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर में रहेगा, लेकिन इसके जस्ट बाद किसको रेडी रहना है ताकि आइडियल नहीं बैठे सीपीयू, वो इंफॉर्मेशन होती है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। बच्चों क्लियर? तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। अगर आपने कंप्यूटर टीचर दिया हो तो बच्चों ये क्वेश्चन आया था, और मेरे हिसाब से अंबिका क्लासेस वालों के बिल्कुल सही हो गया होगा कि प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। बच्चों क्लियर? स्पेशल पर्पज रजिस्टर है जो सीपीयू के अंदर पाया जाता है, और जब भी रैम से कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो उसके जस्ट बाद, क्योंकि एग्जीक्यूट तो आपका ये इंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बाद किसका नंबर आएगा वो प्रोग्राम काउंटर बताता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरप्ट में, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये प्रोग्राम काउंटर का बहुत बड़ा रोल है। अब गुरुजी हम रटे क्या, इनको बिल्कुल भी नहीं रटना। बच्चों क्लियर? तो आप सबको पता है कि रजिस्टर का यूज क्या हुआ कि भाई फास्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कराने के लिए। अच्छा रैम से ही डेटा लोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ये एलयू डेटा रजिस्टर से ही उठाता है। बच्चों क्लियर? इसके अलावा रजिस्टर बच्चों डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के अंदर भी यूज आते हैं। अब बच्चों रजिस्टर की एक खासियत और है कि ये डेटा को बाइनरी रूप में होल्ड करते हैं, बाइनरी डेटा को बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये भी फास्ट हो जाते हैं। रैम जो होती है वो बाइनरी के रूप में नहीं करके आस्की, बीसीडी ऐसी फॉर्मेट में डेटा को होल्ड करती है, मतलब उसका बेस 2 नहीं होता तो 1010 ही है, लेकिन बेस 2 नहीं होता। बच्चों क्लियर? यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रूप में डेटा को होल्ड करती है, कौन, रैम। तो बच्चों उनको बार बार बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, बेस 2 में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। इसलिए स्पीड बढ़ाने के लिए अपन सीपीयू के अंदर रजिस्टर को यूज करते हैं। और रजिस्टर की एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी साइज छोटी होती है, लेकिन बच्चों ये क्वांटिटी में इतने ज्यादा है, इतनी संख्या में है कि इतनी ज्यादा संख्या में है कि सीपीयू के लिए ये मान के चलिए सीपीयू को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये चीज कहाँ मिलेगी और ये चीज कहाँ मिलेगी, क्योंकि उसके हिसाब से स्पेशल पर्पज रजिस्टर बनाए गए। क्लियर? चलिए ये लाइन भी आपके क्लियर। पीडीएफ नंबर 2 भी, ये मेमोरी हायरार्की से भी आपका क्वेश्चन आया था कंप्यूटर टीचर में।
बच्चों क्लियर? तो ये याद रखना, इनकी सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, सबसे कम स्पीड किसकी है। तो बच्चों जब सीपीयू की बात करेंगे तो सीपीयू के अंदर डेटा को होल्ड करने के लिए रजिस्टर होते हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा। बच्चों क्लियर? सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं और सीपीयू के अंदर दो केस भी होती है, L1 और L2। L1 L2 की साइज बड़ी होती है, वो SRAM से बनी होती है। बच्चों क्लियर? उनकी स्पीड रजिस्टर से थोड़ी कम होती है। बच्चों क्लियर? और स्पीड मिसमैच को रोकने के लिए केस लगाई जाती है और बफर की तरह काम करती है। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों लेवल 0 पे आपका सीपीयू रजिस्टर है, फिर केस मेमोरी है जो SRAM है, ये आपकी DRAM है जिसको अपन फिजिकल मेमोरी कहते हैं। बच्चों फिर मैग्नेटिक डिस्क है, और याद रखना मैग्नेटिक डिस्क है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज जिसको अपन कहते हैं। अब बच्चों मान लो कोई सीडी से डेटा आ रहा है या कोई टेप से डेटा आ रहा है, तो याद रखिएगा टेप होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, उससे ऊपर ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क पे टोलेंट के ऊपर काम करती है, इसलिए इनके अंदर बच्चों एक टाइम फ्रेम तक आपको वेट करना होता है, जिसको अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल डिस्क, किसने अगर मेरे से बेसिक कंप्यूटर पढ़ा है तो ऑप्टिकल डिस्क में बच्चों रे निकलती है कहां से, लेंस से, और बच्चों सरफेस से टकराती है, अगर सरफेस से टकरा के वापस लेंस के ऊपर पहुंच जाती है तो रीड 1 होता है। बच्चों क्लियर? और वो कब पहुंचती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मान लीजिए यहाँ से आपके लेंस से लाइट निकली और बच्चों इस तरीके के सरफेस होते हैं, इस तरीके के सरफेस होते हैं, ये ऊपर का जो सरफेस होता है इसको लैंड कहते हैं, और जो नीचे का सरफेस होता है उसको पिट कहते हैं। पिट का मतलब 0, लैंड का मतलब 1 होता है। और यहाँ पर बच्चों लेंस लाइट क्या होता है, मिरर होता है, और ये लाइट जैसे ही यहाँ से आई और यहाँ टकराई तो ये रिटर्न होकर वापस नहीं पहुंच पाती है, और रीड क्या होता है 0। और बच्चों अगर ये यहाँ पर आके टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर पहुंच जाएगी, रीड क्या होता है 1। तो इस तरीके से काम करती है, इसलिए स्पीड कम होती है। ये बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करती है, और जो टेप होती है वो सीक्वेंशियल एक्सचेंज है, इसलिए स्पीड कम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन अंबिका क्लासेज वालों के ये पूरी तरीके से सेट है दिमाग में कि किस तरीके से काम होता है। बच्चों क्लियर? तो मेमोरी हायरार्की के अंदर मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। कॉस्ट पर बिट ऊपर की तरफ बढ़ती है, एक्सेस टाइम ऊपर की तरफ घटता है। बच्चों क्लियर? एक्सेस टाइम क्यों घटता है? क्योंकि इसका एक्सेस टाइम ज्यादा है। जिसका एक्सेस टाइम ज्यादा है वो स्लो है, जिसको एक्सेस करने में ही टाइम बहुत ज्यादा लग गया इसका मतलब वो स्लो है। इस डायग्राम के लिए एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लाया गया रजिस्टर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। रजिस्टर के डेटा कैसे होते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल का ही पार्ट है, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है किसी भी तरीके का, तो फंडामेंटल को भी पढ़ते रहना, फंडामेंटल आपका दिमाग सेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर उद्देश्य के हिसाब से दो तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। बच्चों क्लियर? आपने क्लास के अंदर देखा होगा, क्लास है, मान लीजिए क्लास है, तो इस क्लास के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, क्या? मान लो कोई भी व्यक्ति आ गया तो मैंने कहा बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, लेकिन मान लीजिए मोदी जी आ गए या राहुल जी आ गए। क्लियर? तो फिर बच्चों में उनको स्पेशल सीट दूंगा कि ठीक है यार स्पेशल पर्पज लोग हैं। बच्चों क्लियर? तो याद रखिएगा, कोई डेटा आ गया नॉर्मल तो ठीक है, कोई भी डेटा आ गया 5, 6, 7, 8 ठीक है, तो वो हो गया आपका जनरल पर्पज, वो जनरल पर्पज रजिस्टर में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंस्ट्रक्शन के बारे में बताए तो इंस्ट्रक्शन देखिए स्पेशल पर्पज है, प्रोग्राम काउंटर है स्पेशल पर्पज है, स्टैक पॉइंटर है स्पेशल पर्पज है। तो बच्चों सीपीयू स्पेशल पर्पज को देखेगा क्योंकि उसके दिमाग में है। बच्चों क्लियर? कोई टेम्पररी डेटा है, टेम्पररी डेटा अभी बना है तो जनरल पर्पज में रख देंगे, कोई डेटा आ गया उसको जनरल पर्पज में रख देंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई बच्चों बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन है कि ठीक है इसके बाद कहाँ जंप होगा तो वो स्पेशल पर्पज में रखा जाएगा। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। रजिस्टर को मुख्य रूप से दो आधार पर क्लासिफाई किया, तो बच्चों बेस्ड ऑन पर्पज, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज रजिस्टर। बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, जो प्रोग्रामर यूज करता है बच्चों क्लियर, उसको कहते हैं अपन विजिबल रजिस्टर। और जिसको प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता, केवल सीपीयू यूज करेगा। बच्चों क्लियर? अपनी कमांड के लिए, अपने अपनी कमांड के लिए, अपने रिजल्ट से रिलेटेड के लिए। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए BCDEHL, वेरी गुड। ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट, ये बच्चे को तो सब पता है कि पेयरिंग भी होती है गुरुजी। हाँ 8085 के उद्देश्य के हिसाब से आपको पढ़ना है कोवा को। क्लियर? तो याद रखिएगा बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, तो बेस्ड ऑन विजिबिलिटी के हिसाब से अगर प्रोग्रामर उसकी कोडिंग में यूज करे, देखिए मैंने ये प्रोग्रामिंग की हुई है रजिस्टर के अंदर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मैंने की हुई है, तुम्हारे टाइम पे नहीं चलती, पहले के टाइम पे चलती थी, इसको असेंबली प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा वहां पर बच्चों प्रोग्रामर जिन रजिस्टर को यूज कर सकता है उनको विजिबल रजिस्टर कहते हैं, और प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता, सीपीयू ही यूज कर सकता है, बाहर की कोई एंटिटी उनको यूज नहीं कर सकती, तो उनको कहते हैं बच्चों कंट्रोलिंग रजिस्टर। बच्चों क्लियर? या फिर स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज, जनरल पर्पज रजिस्टर और बच्चों स्पेशल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर वे रजिस्टर होते हैं जिनका उपयोग एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा, ऑपरेंड और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये बच्चों ये ऑपकोड को नहीं रख सकते बच्चों, क्लियर। ये प्रोग्राम काउंट मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो नहीं, ये तो जनरल चीज भाई, जनरल डेटा है। जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया एडीआई एड इमीडिएट, ये एड्रेसिंग मोड पढ़ाऊंगा मैं आपको बच्चों, क्लियर। 7 एड्रेसिंग मोड होते हैं, उनके सबके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मान लीजिए एक एड्रेस है, ये कितना है 1000, यहाँ पर एडीआई कितना कर दिया 05। तो बच्चों ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये तो चला जाएगा एड्रेस रजिस्टर में। ये कहाँ चला जाएगा, तो ये ऑपकोड है बच्चों, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बच्चों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जिसको मेमोरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। और ये कहाँ चला जाएगा, तो ये जनरल पर्पज रजिस्टर में चला जाएगा, क्योंकि ये डेटा है बच्चों, क्लियर। हाँ याद रखना, अगर इसको रखना चाहो तो डेटा रजिस्टर में भी रख सकते हो, और डेटा रजिस्टर में नहीं रखते तो ये जनरल पर्पज रजिस्टर में भी चला जाएगा, जिसमें बीसी, अगर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से बोलूं तो बीसी, डीई और एचएल बच्चों, क्लियर। बीसी, डीई और एचएल ये आपके क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है बच्चों, क्लियर। याद रखना बीसी, अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो ये 8 बिट के रजिस्टर है बच्चों, क्लियर। बी कितने बिट का है, 8 बिट, और सीबी कितने बिट का है, 8 बिट बच्चों, क्लियर। सीबी कितने बिट का, 8 बिट का ही है बच्चों, क्लियर। और दोनों मिलाकर ये कितने का, 16 बिट का है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से रजिस्टर का पेयर बन सकता है, तो बी का सी के साथ, डी का ई के साथ, और फ्लैग रजिस्टर और जनरल फ्लैग स्पेशल पर्पज। फ्लैग रजिस्टर स्पेशल पर्पज है ना भाई, फ्लैग देते हैं, फ्लैग का मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, है ना। 5 इंफॉर्मेशन होती है ना, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग। तो फ्लैग क्या बताती है, इंफॉर्मेशन, स्पेशल इंफॉर्मेशन। यस सर, स्पेशल इंफॉर्मेशन स्पेशल पर्पज रजिस्टर, क्लियर है। जैसे राम, श्याम, मोहन, पवन, इनको होल्ड करना है जनरल पर्पज में, होल्ड कर दो। 3 4 5 6 7, क्लियर है, बिल्कुल सही है। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों बी सी डी ई एच एल ये क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है। अब बच्चों 8085 के ऊपर अपन को इसको देखना, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हर रजिस्टर 8 बिट का होता है, और जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है वो 12 या 16 बिट का होता है। अब ये डिपेंड करता है बच्चों अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर कि उसका एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है। ये पहले से प्री डिफाइन होता है जब सीपीयू डेवलप होता है, लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने भी एड्रेस होल्ड होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, और जितने भी डेटा होते हैं वो 8 बिट के होते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। जैसे बीसी डेटा होल्ड करेगा बच्चों, क्लियर। डीई डेटा होल्ड करेगा, एचएल डेटा होल्ड करेगा। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, 8 बिट में डेटा आ जाएगा, लेकिन एड्रेस कितने बिट का होता है, तो एड्रेस जो आपका होता है वो 16 बिट का होता है। कितने बिट का, 16 बिट का। तो फिर कैसे आएगा, तो फिर पेयरिंग फिक्स है कि अगर कोई एड्रेस आता है वो जनरल पर्पज एड्रेस है, तो बी के अंदर 8 बिट और सी के अंदर 8 बिट, डी के अंदर 8 बिट और ई के अंदर 8 बिट, ऐसे पेयरिंग। क्या कोई ई एच का पेयर बन सकता है, नहीं, पहले से ही फिक्स है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर। क्या क्या वर्ड बोला मैंने, 8-10 पॉइंट बोले। 8-10 पॉइंट क्या है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जनरल पर्पज रजिस्टर 8 बिट के हैं, एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है। याद रखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस 16 बिट का होता है। तो जब उन जनरल पर्पज में एड्रेस जानना होता है तो पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होती है तो एक चीज आपके दिमाग में रखना है कि वो पेयरिंग बच्चों बी की सी के साथ, डी की ई के साथ, एच की एल के साथ होती है बच्चों, क्लियर। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, एक्यूमुलेटर को एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर बोला जाता है जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है, जो एक्यूमुलेटर डेवलप करता है। एक्यूमुलेटर जो भी डेटा लेता है वो एक्यूमुलेटर के थ्रू लेता है बच्चों, क्लियर। याद रखिए डायरेक्ट नहीं लेता, एक्यूमुलेटर को बाईपास नहीं कर सकता, एक्यूमुलेटर बीच में होगा। मान लो एक्यूमुलेटर को डेटा चाहिए तो बी और सी से चाहिए, तो बी का डेटा पहले एक्यूमुलेटर में आएगा, फिर एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर एएलयू के पास जाएगा। सी का डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा, फिर एएलयू के पास जाएगा, फिर दोनों को जोड़ेगा, फिर वो एक्यूमुलेटर में आएगा, वो एक्यूमुलेटर फिर उसको बफर रजिस्टर में डालेगा, क्लियर है। इस तरीके से पूरा काम होता है। क्या ये क्लियर है, क्या ये समझ में आ गया। एएलयू जिस रजिस्टर से जुड़ा रहता है उसका नाम एक्यूमुलेटर है। अच्छा जनरल पर्पज रजिस्टर क्या है, बी सी डी ई एच एल क्या करेगा, जो जो भी रिजल्ट आते जा रहे हैं उनको डालता जाता है बच्चों, क्लियर। कौन, एक्यूमुलेटर डालता जाता है, अधिकतर ये जनरल पर्पज एक्यूमुलेटर के ही यूज आते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये सारी चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। हाँ जी बच्चों, अब बच्चों जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में आइए आप। तो जनरल पर्पज रजिस्टर वे रजिस्टर होते हैं जिनका उपयोग एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा, ऑपरेंड्स और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो एक्यूमुलेटर को बच्चों मान लो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना है तो वो किसी न किसी जनरल पर्पज में डाल देता है बच्चों, क्लियर। तो देखिए होता क्या है समझना, मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन आ गया 3 x 4 बच्चों, क्लियर, 3 x 4 आ गया।
अब 3 × 4 आया तो 3 मैंने बी में डाल दिया बच्चों, क्लियर। 3 किस में डाल दिया, बी में। 4 डाल दिया मैंने सी के अंदर बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या है, सीपीयू है बच्चों, क्लियर। सीपीयू का भी कौन सा पार्ट है, तो सीयू है। यहाँ पर कौन सा पार्ट है बच्चों, एएलयू है। और ये कौन सा पार्ट आपका, रजिस्टर पार्ट है, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर जो भी डेटा होगा ये बाइनरी रूप में होगा बच्चों, क्लियर। मान लो 8 बिट का रजिस्टर है तो 000001 और 4 है तो 00000100, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये डेटा होगा। अब बच्चों क्या करता है, यहाँ आपका एक्यूमुलेटर है और ये एक्यूमुलेटर से एएलयू जुड़ा हुआ है और एएलयू बच्चों इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है बच्चों, क्लियर। अब सुनिए, एएलयू डेटा लेता है, सीयू कहता है एएलयू को ऐड कर दो बच्चों, क्लियर। क्यों, क्योंकि इसके पास इंस्ट्रक्शन आया बच्चों, क्या कि आपको 3 और 4 को ऐड करना है। ऐड जैसे ही आता है सीयू इसको कमांड कर देता है, क्योंकि हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है, सीयू बच्चों, क्लियर। सीयू कंप्यूटर को कंट्रोल करता है या हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, सीयू कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करता है बच्चों, या ऑर्डर देता है या एग्जीक्यूशन करवाता है। तो ऐड होते ही यहाँ पर एडर आ जाता है बच्चों, क्लियर। अब एडर क्या करता है बच्चों, सबको पता है, एडर ऐड करता है। तो बच्चों एक्यूमुलेटर से डेटा मांगता है, 3 लेता है, 4 लेता है, दोनों को ऐड करता है। कितना आ गया, 7। अब ये 7 जो आता है वो एक्यूमुलेटर में जाता है, एक्यूमुलेटर की मर्जी है बच्चों, बी सी डी ई, तो डी के अंदर 7 डाल देता है बच्चों, क्लियर। अब मान लीजिए +5 करना है, तो बच्चों +5 करना है तो अब क्या करेगा, वो 7 और 5 उठाएगा 12 और फिर ई के अंदर क्या डाल देगा, 12 डाल देगा। तो इस तरीके से वो यूज करता रहता है इन रजिस्टर को। ये होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। क्या ये क्लियर है? मेरे हिसाब से सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा कि खेल किस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट, तो यूज्ड फॉर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कौन, जनरल पर्पज बच्चों, क्लियर। जनरल पर्पज एआर, एसपीपीसी 12 बिट, डीआर, आईआर 16 बिट, आउट नहीं, ऐसे रटो मत इनको, क्योंकि ये सीपी टू सीपी वेरी करते हैं, क्लियर। तो वो क्वेश्चन में देगा कि एक एड्रेस रजिस्टर 16 बिट का है, तो वो क्वेश्चन में देगा, तो बताओ कितनी मेमोरी को मैपिंग कर सकता है। आ गया, जैसे हर क्वेश्चन के लिए वो न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल आ रहे हैं आगे, क्लियर है, न्यूमेरिकल आगे आ रहे हैं तो आपकी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, आप रटो मत किसी भी चीज को, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूज्ड फॉर अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, कौन, जनरल पर्पज। नेक्स्ट चलिएगा, डेटा टेम्परेरी स्टोर डायरेक्टली यूज्ड बाय एएलयू, यूजर एक्सेसिबल बच्चों, क्लियर। यूजर इनको यूज कर सकता है, यूजर बच्चों यूज कर सकता है, यानी यूजर के द्वारा वीएबल है। जब मैं कोडिंग में लिखता हूं ना बच्चों, तो मैं कोडिंग के अंदर लिख सकता हूं बच्चों, क्लियर। ऐड बच्चों क्या, बी, ऐड बी, तो बी रजिस्टर में जो डेटा है वो ऐड कर दो बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, जब मैं रजिस्टर मोड पढ़ूंगा, एड्रेसिंग मोड होते हैं, उनमें से एक रजिस्टर डायरेक्ट मोड होता है, तो उसके अंदर बच्चों अपन यूजर एक्सेसिबल कर सकता है। मेरे हिसाब से ये लाइनें भी क्लियर। इन लाइनों में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, जैसे ए बी सी डी बच्चों, क्लियर। 8086 में एक्स लगता है, ध्यान रखना, और 8085 में ABCD बोलते हैं, और जिसके आर्किटेक्चर में R0 R1 R2, इनके ऊपर आपको नहीं जाना। यहां तक भी आपके क्लियर हो गया होगा, मेरे को नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो सीपीयू को कोई ना कोई डायरेक्शन देने के काम करते हैं बच्चों, क्लियर। अब डायरेक्शन किस तरीके की देते हैं, देखिए, स्पेशल पर्पज रजिस्टर वे रजिस्टर होते हैं जिनका कार्य पहले से निर्धारित होता है, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन व सीपीयू कंट्रोल से जुड़े होते हैं, सीपीयू कंट्रोल से जुड़े होते हैं। सीपीयू को एड्रेस कहाँ मिलेगा, एड्रेस डेटा कहाँ मिलेगा, डेटा रजिस्टर। ऑपकोड कहाँ मिलेगा, तो बच्चों ऑपकोड कहाँ मिलेगा, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मिलेगा बच्चों, क्लियर। तो ये याद रखना बच्चों, सीपीयू यहाँ पर एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने वाली इंफॉर्मेशन रखता है, क्लियर। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर वे रजिस्टर होता है जिनका कार्य पहले से निर्धारित होता है, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन व सीपीयू कंट्रोल से जुड़े होते हैं। डायरेक्ट पूछे, एएलयू से जुड़े रजिस्टर, एएलयू के लिए काम आने वाले रजिस्टर बच्चों, यूजर द्वारा व्यूएबल रजिस्टर, क्लियर है। एक्यूमुलेटर से जुड़े रजिस्टर, जनरल पर्पज के लिए काम आने वाले रजिस्टर जनरल पर्पज है, और सीपीयू के लिए स्पेशली काम आने वाले जो रजिस्टर होते हैं उनको कहते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, अब बच्चों मेजर देख लो, जहां से आपका क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम काउंटर का क्वेश्चन आपका आया था, सीयू गिव इंस्ट्रक्शन टू स्पेशल पर्पज रजिस्टर, सीयू गिव इंस्ट्रक्शन टू स्पेशल पर्पज रजिस्टर, लाइन गलत है बच्चों, क्लियर। सीयू जो होता है ना, वो जब इंस्ट्रक्शन आता है तो उसके डेटा को उठा के अलग अलग रजिस्टर में डालता है बच्चों। मान लो एक इंस्ट्रक्शन आ गया, उसमें 5 चीजें, तो 5 चीजें अलग अलग जगह चले जाएगी,
क्योंकि पहले से फिक्स है कौन सी चीज कहाँ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया करूँ ना? ठीक है, ओके सर, ठीक है। मेजर स्पेशल पर्पज, देखिए कोई भी लाइन लिखते हो तो आपको मैं बता दिया करूंगा, लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टेक्निकली कहाँ मिस्टेक है। तो बच्चों सीयू डालता है सभी रजिस्टर के अंदर कि ठीक है ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये चीज, क्योंकि उसी को तो यूज करना है बाद में। क्लियर है, चल आगे बढ़ जाता है। प्रोग्राम काउंटर, ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर टीचर में आया था कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, भाई अभी कोई करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका एड्रेस तो होता है एड्रेस रजिस्टर में, जो ये बताएगा कि रैम की इस लोकेशन, देखिए यहाँ सीपीयू है और रैम फर्स्ट माले के ऊपर है, तो रैम के ऊपर आपका प्रोग्राम पड़ा है, पूरा प्रोग्राम एक साथ सीपीयू के पास आ नहीं सकता, पूरे प्रोग्राम के एक एक इंस्ट्रक्शन उठ के आ रहे हैं। अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन चल रहा है वो होता है एड्रेस रजिस्टर में, और इसके जस्ट बाद किसका नंबर है वो होता है प्रोग्राम काउंटर में। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। बच्चों क्लियर? ये होता है प्रोग्राम काउंटर, ऑटोमेटिकली अपडेट आफ्टर फेच। बच्चों क्लियर? अब देखो, मान लो एक इंस्ट्रक्शन को मैंने फेच किया, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल मैंने पढ़ाई थी। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? डेटा को फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जब मैंने पढ़ाई तो मैंने आपको बताया था क्या कि जो रैम होती है, क्या होती है बच्चों? रैम, ये आपकी क्या होती है? रैम होती है। बच्चों क्लियर? ये रैम होती है, ठीक है। अब ये रैम होती है और यहाँ पर आपका क्या होता है? सीपीयू होता है। बच्चों क्लियर? सीपीयू होता है। अब सीपीयू के अंदर बच्चों ये क्या है? ये आपका सीयू है। ये क्या है? तो ये आपका एएलयू है। बच्चों क्लियर? और ये क्या है? तो ये आपका रजिस्टर है। अब बच्चों यहाँ पर मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बच्चों ये इंस्ट्रक्शन फेच करना क्या होता है? तो सीयू इस इंस्ट्रक्शन को उठा के लाता है। बच्चों क्लियर? ये इंस्ट्रक्शन उठ के कहां पर आता है? सीपीयू के पास आ जाता है, सीपीयू के पास आ जाता है। इसको कहते हैं फेच करना। बच्चों क्लियर? फेच करना। तो बच्चों ये इंस्ट्रक्शन उठ के सीयू के पास आ जाता है। सीयू इसके जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो रजिस्टर के अंदर डाल देता है। तो सीयू के पास आने के बाद डिकोड करता है, कौन? सीयू। और डिकोड करके, क्योंकि डिकोड तो करेगा, डिकोड करके रजिस्टर में डाल देता है। अब रजिस्टर से एएलयू लेता है। बच्चों क्लियर? और एएलयू उसको एग्जीक्यूट कराता है, एग्जीक्यूट करवाता है। बच्चों क्लियर? एग्जीक्यूट करके एएलयू इसको रिजल्ट भेजता है, रिजल्ट भेज दिया। और ये जो सीयू है, अब बच्चों इसको क्या कर देता है? रैम के अंदर स्टोर कर देता है। यहां पर क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। भाई सीपीयू ने रैम से डेटा उठाया, अब डेटा उठाया, ये इसकी इंफॉर्मेशन इसका भाई कौन से एड्रेस से उठाया? वो होता है एड्रेस रजिस्टर में, और इसके बाद नंबर इसका है तो वो होता है प्रोग्राम काउंटर में। बच्चों क्लियर? तो ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। एक बार कमेंट कर दो इस पॉइंट के लिए कि हाँ सर बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर है, हमको कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, हमारी तो खोपड़ी सेट हो चुकी है कि ठीक है किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले बच्चों डेटा फेच होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? तो सबसे पहले डेटा क्या होता है? फेच। बच्चों क्लियर? फेच के बाद डेटा क्या होता है? तो फेच के बाद डेटा डिकोड होता है, डिकोड के बाद क्या होता है? तो डेटा एग्जीक्यूट होते हैं। बच्चों क्लियर? एग्जीक्यूट होते हैं, और एग्जीक्यूट के बाद डेटा क्या होता है? स्टोर होते हैं। क्लियर? स्टोर इस तरीके से होता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है कि रैम से जो इंस्ट्रक्शन उठाया गया उसका एड्रेस क्या है, जिस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है उसका एड्रेस रखता है, या एक्सेस किया है उसका एड्रेस रखता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन में कोई डेटा है तो वो मेमोरी डेटा रजिस्टर में रहेगा। बच्चों क्लियर? तो मेमोरी से आने वाला या जाने वाला डेटा रखता है। एक्यूमुलेटर एएलयू के इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एएलयू से यही तो जुड़ा होता है। तो एएलयू से ये जुड़ा होता है, तो एएलयू में जो भी रिजल्ट बनता है, बच्चों क्लियर, एएलयू में जो भी रिजल्ट बनता है वो एक्यूमुलेटर में डाल देता है, एक्यूमुलेटर फिर जनरल पर्पज में डाल देता है, और फिर जो एएलयू कहता है उसको उठाता है। क्लियर? तो याद रखना सबसे बिजी रजिस्टर एक्यूमुलेटर ही होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेसिंग के अंदर एक्यूमुलेटर यूज आता ही है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एएलयू के इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, स्टैक पॉइंटर। अब बच्चों देखिए, जब आप रैम के अंदर कोई प्रोग्राम डालते हो तो रैम के अंदर प्रोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूअस क्या लेता है? कंटिन्यूअस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कंटिन्यूअस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसको स्टैक कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैक कहते हैं। अब बच्चों जब ये रैम हो गई आपकी, और रैम में तो बच्चों बहुत सारे स्टैक है, कोई एक स्टैक तो है ही नहीं। स्टैक का मतलब होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इन रैम फॉर ये प्रोग्राम। बच्चों क्लियर? ऐसा नहीं कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा वहां है, कुछ हिस्सा वहां है, ऐसा नहीं करते, कंटिन्यूअस है ना। अब बच्चों होता क्या है प्रोग्राम के अंदर, मान लीजिए एक प्रोग्राम आपका ये है, इस स्टैक के अंदर भी स्टैक होते हैं। बच्चों क्लियर? मान लो एक प्रोग्राम है और यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम है।
अब बच्चों यहाँ लूप है या कुछ स्विच केस है या इफ एल्स है, तो स्विच है तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ पर जंप हो जाएगा। बच्चों क्लियर, इस तरीके से आप सबको पता है कि जब मैं सी के अंदर कोडिंग करता हूँ तो स्विच है वो एक अपना स्टेक है, कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन है वो अपना एक स्टेक है, फिर वो कंटिन्यूस के अंदर स्टेक के अंदर स्टेक है, ठीक है। तो बच्चों मान लो आप इस स्टेक के ऊपर हो, इस स्टेक के ऊपर हो, तो कंटिन्यूस लोकेशन है, जैसे 1000 लोकेशन है तो ये 1050 पे खत्म हो रही है, ये स्टेक है तो इसी के अंदर, लेकिन बीच के इंस्ट्रक्शन मैंने छोड़ दिए। अब बच्चों अगर मान लो ये चीज सही हो गई तो इस स्टेक में जाओगे आप, और ये मान लो 2000 के ऊपर पड़ा है, कितने के ऊपर 2000, तो बच्चों याद रखिए आप कौन से स्टेक में हो ये बताने के लिए स्टेक पॉइंटर को यूज करते हैं। स्टेक पॉइंटर की वैल्यू हर बार नहीं बदलती। मान लो 1 लाख लाइन है किसी प्रोग्राम के अंदर और 1000 के स्टेक है बच्चों, और 1000 में से मान लीजिए आप एक जगह पहुंचे कहां पर 50 नंबर पे, और 50 नंबर का इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि जंप कर जाओ दूसरे स्टेक पे, तो बच्चों आप दूसरे स्टेक में हो, उसी स्टेक में नहीं हो जिसकी वैल्यू स्टेक पॉइंटर में, तो अब स्टेक पॉइंटर अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि स्टेक पॉइंटर कब अपडेट होता है, तो बच्चों स्टेक पॉइंटर जब अपडेट होता है जब कोई लूप हो, कोई स्विच केस हो, क्लियर, तब अपडेट होता है। तो स्टेक पॉइंटर एक स्टेक में स्टेक पॉइंटर की वैल्यू वही रहती है। जब एक स्टेक में हो आप, मान लीजिए एक स्टेक के अंदर हो आप बच्चों, क्लियर, एक स्टेक के अंदर हो आप, एक स्टेक के अंदर हो आप, इसी स्टेक के अंदर है तो स्टेक पॉइंटर वही रहता है जो पहले से लोड है। लेकिन जब स्टेक बदल जाता है, मान लीजिए इस स्टेक्शन पे आके आप बीच को सबको छोड़ के यहाँ पर पहुंच गए बच्चों, क्लियर, तो स्टेक पॉइंटर की वैल्यू बदल जाती है। तो जंप के केस में बच्चों, जंप के केस में, लूप के केस में बच्चों, क्लियर, जंप है, लूप है बच्चों, कंडीशन फॉल्स है, गो है, गो के केस में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बदल जाती है, एसपी की वैल्यू बदलती है। बाकी तो एक ही स्टैक में अगर कोई कर्सर चल रहा है या एक ही स्टैक के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे सीरियल वाइज, तो बच्चों स्टैक पॉइंटर की वैल्यू नहीं बदलती। तो जंप, लूप, गो केस में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बदलती है बच्चा, क्लियर, ताकि ये पता चल जाए अपन कौन से स्टैक में और वापस कौन से स्टैक में जाना है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपकी क्लियर। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में स्टैक पॉइंटर, वेरी गुड, जंप, ठीक है। बेस रजिस्टर ये बताता है कि भाई देखो बेस रजिस्टर कब काम आएगा, जब अपन इंडेक्सिंग रजिस्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें बेस और इंडेक्सिंग काम आएगी। बेस ये बताता है कि भाई आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ था और आप 10 कदम दूर आ गए, तो इंडेक्स रजिस्टर में तो जाएगा कि आप कितने इंस्ट्रक्शन आगे आ गए, और बेस रजिस्टर में जाएगा कि पहला एड्रेस क्या था जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों मेमोरी एड्रेसिंग के लिए बेस एड्रेस रखते हैं, मेमोरी एड्रेसिंग के लिए स्टोर बेस एड्रेस फॉर मेमोरी कैलकुलेशन बच्चों, क्लियर। मेमोरी कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, बेस एड्रेस को यूज करते हैं बच्चों, क्लियर। इंडेक्स रजिस्टर क्या बताता है कि आप उस बेस एड्रेस से कितने दूर आ गए बच्चों। मान लीजिए ये आपका बेस एड्रेस है और बेस एड्रेस कितना है 1000, तो ये तो हो गया 1000, और मान लीजिए आप यहाँ आ गए बच्चों, क्लियर, कौन सी लाइन के ऊपर, 10वीं लाइन, 10 लाइन के ऊपर आप आगे, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या है, तो इंस्ट्रक्शन इंडेक्स रजिस्टर में क्या है, तो 10 है, और बच्चों एक इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, 4 है बच्चों, क्लियर। तो आप कौन से एड्रेस के ऊपर हो, तो 1040 नंबर के एड्रेस के ऊपर हो बच्चों, क्लियर। तो बेस रजिस्टर बेस एड्रेस को रखता है, इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स को रखता है, इंडेक्स एड्रेसिंग में उपयोग होता है, क्लियर। ये एड्रेस को नहीं रखता, ये इंडेक्स को रखता है। इंडेक्स का मतलब जैसे अपन इंडेक्स होता है टेबल के ऊपर 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, वैसे वो एड्रेसिंग मोड में आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूजर, अच्छा, यूजर विजिबल रजिस्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों आपके जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। अब आ जाइए दूसरे तरीके से विजिबिलिटी के हिसाब से बच्चों, क्लियर। तो विजिबिलिटी के हिसाब से एक तो विजिबल रजिस्टर और एक नॉन विजिबल रजिस्टर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर जितने भी है वो प्रोग्रामर यूज कर सकता है, डेटा रजिस्टर है उसको भी प्रोग्रामर यूज कर सकता है, एड्रेस रजिस्टर है उसको भी प्रोग्रामर यूज कर सकता है, इंडेक्स रजिस्टर को भी प्रोग्रामर यूज कर सकता है। अब कुल मिला के बच्चों जो एड्रेसिंग मोड में काम आता है, एड्रेसिंग मोड में जो काम आता है, एड्रेसिंग मोड के अंदर जो काम आते हैं उनको प्रोग्रामर यूज कर सकता है। अब एड्रेसिंग मोड कितने, 7, तो बच्चों डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर बच्चों, क्लियर, जनरल पर्पज रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इन सबको यूज कर सकता है। यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इंप्रूव प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस, रिड्यूस मेमोरी एसेट बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गुरुजी जैसे इंडेक्स एड्रेसिंग है तो ठीक है, इसका मतलब यूजर यूज करता होगा, एड्रेस रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है, जनरल पर्पज रजिस्टर है, ये विजिबल रजिस्टर के अंदर काउंट होता है क्योंकि प्रोग्रामर इनको डायरेक्टली यूज कर सकता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
कंट्रोल व स्टेटस रजिस्टर, अब ये बच्चों क्या है, इनको प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, इनमें आपको ये रटना है। क्लियर, एक तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को नहीं कर सकता क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो जो आपने रैम में गए वही तो जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर में भी नहीं कर सकता क्योंकि जैसे कोडिंग की है वही तो जाएगा, इसको नहीं बदल सकता यूजर। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एमडीआर ये और कंट्रोल रजिस्टर बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों ये रजिस्टर कंट्रोल यूनिट द्वारा सीपीयू ऑपरेशन को नियंत्रित करने और सीपीयू की वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्लियर, अब इसका बच्चों मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, ये टेबल रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या प्रोग्रामर इसको यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यूजर वेरिएबल रजिस्टर नेम जैसे जनरल पर्पज, इसमें बी और सी हो गया, डी और ई हो गया, एच और एल हो गया। डेटा रजिस्टर, डेटा है ना, एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर तक ये यूज कर सकता है। अब स्टैक पॉइंटर में कुछ में आर्किटेक्चर में तो यूज कर सकता है, कुछ में नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया बच्चों क्लियर। बाकी देखिए ये प्रोग्राम का बेस है, ये इंडेक्स है, ये एड्रेसिंग मोड वाले तो डायरेक्टली यूज कर सकता है, जैसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, जनरल पर्पज वाले भी होते हैं, एड्रेसिंग मोड भी होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग भी होता है, बेस एड्रेसिंग भी होती है। क्लियर, तो जो एड्रेसिंग चलती है वो तो डायरेक्टली यूज कर लेता है, बाकी वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसको केवल सीपीयू यूज करेगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बच्चों क्लियर, स्टैक पॉइंटर कुछ केस में होता है, बाकी यही बोलो कि सीपीयू यूज करता है। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों प्रोग्राम काउंटर सीपीयू ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इंटरप्ट रजिस्टर बच्चों ये कोई एड्रेसिंग मोड नहीं है, इसलिए ये प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता। प्रोग्रामर क्या यूज करेगा, जैसे डेटा रजिस्टर, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर, वो बाकी मोस्टली सीपीयू इनको यूज करता है। क्लियर, ये पूरी क्लास आपके सामने आ गई होगी। चलिए अब बच्चों स्टेटस रजिस्टर कर लेंगे, यहीं से कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।